पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को लेकर देश को संबोधित करते हुए भारतीयों की सुरक्षा और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के चलते भारत के सामने कई गंभीर चुनौतियां खड़ी हुई हैं और ऐसे समय में संसद से एकजुट संदेश दुनिया तक पहुंचना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री ने बताया कि खाड़ी देशों में लगभग 1 करोड़ भारतीय रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। इसके अलावा समुद्री व्यापार में भी बड़ी संख्या में भारतीय क्रू मेंबर शामिल हैं। ऐसे में इस पूरे क्षेत्र में अस्थिरता भारत के लिए स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद से ही प्रभावित देशों में रह रहे हर भारतीय को हर संभव मदद दी जा रही है। पीएम मोदी ने यह भी जानकारी दी कि उन्होंने पश्चिम एशिया के कई राष्ट्राध्यक्षों से 2 दौर की बातचीत की है और सभी ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के सभी दूतावास और मिशन लगातार वहां मौजूद भारतीयों की सहायता में जुटे हुए हैं, चाहे वो कामकाजी लोग हों या पर्यटक, सभी को जरूरी सहयोग दिए जा रहे हैं। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि 24 घंटे कंट्रोल रूम और आपातकालीन हेल्पलाइन स्थापित की गई हैं, जिससे प्रभावित लोगों तक तुरंत जानकारी और मदद पहुंचाई जा सके। उन्होंने बताया कि अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीयों को सुरक्षित भारत लाया जा चुका है, जबकि ईरान से करीब 1000 भारतीयों की वापसी सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही पीएम ने देश की ऊर्जा सुरक्षा पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि भारत ने पिछले वर्षों में कच्चे तेल के भंडारण को प्राथमिकता दी है और वर्तमान में देश के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व मौजूद है, जबकि इसे 65 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि ये संकट केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और आम लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। उन्होंने माना कि इस युद्ध ने राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और मानवीय स्तर पर कई नई चुनौतियां पैदा कर दी हैं, जिनसे निपटने के लिए वैश्विक सहयोग और संवाद बेहद जरूरी है। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।